Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. So today is 3rd जनवरी। तो चलिए देखते हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप HP JOIT, HP कांस्टेबल और HP GK की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में इन एग्जाम्स के लिए एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा गया है, इंडिया का फर्स्ट पोलिनेटर पार्क कौन सी स्टेट में इस्टेब्लिश होगा? आपका ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला पोलिनेटर पार्क। फ्रेंड्स आपको बता दूं, पोलिनेशन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो करते हैं आपकी तितली, मधुमक्खी और चिड़िया, यानी बटरफ्लाई, बी और बर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस में। तो पोलिनेशन के प्रोसेस में फ्रेंड्स होता क्या है आपका कि किसी भी फूल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका बटरफ्लाई, मधुमक्खी या चिड़िया बैठती है तो ये क्या करती है, इस पर्टिकुलर फूल के इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करती है वन फूल टू अनदर फ्लावर। ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल को ट्रांसफर करते हैं आपका इनके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका पोलिनेशन या फिर पोलिनेटर। तो रिसेंटली जो है इसका जो फर्स्ट पार्क बनेगा वो बनेगा आपका उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखें, ये जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी। तो आप इसे याद रखें, ये आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का फर्स्ट पोलिनेटर पार्क कहाँ बना, तो वो बना आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन ए को देखें हरियाणा, तो हरियाणा के सीएम है आपके मनोहर लाल खट्टर और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और यहाँ के जो सीएम है वो है हरीश रावत। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें वो है शिमला में और यहाँ के सीएम है श्री जयराम ठाकुर। सिक्किम की कैपिटल है सबकी गंगटोक में। और आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है प्रेजेंट में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल सम्मान 2020। तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन ए पी चंद्रभान राव, ऑप्शन बी पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन दास या फिर ऑप्शन डी पंडित जगदीश राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंडित सतीश व्यास इज द राइट आंसर। तो हाल ही में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान अवार्ड से। और इस प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में अपने कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाली राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल द्वारा ये जो है प्रोवाइड किया गया। याद रखिए, ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड कराया जाता है बाय दी अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल में जो आपकी लोकेट करती है उसके द्वारा। और इस आपका अवार्ड में लगभग 2 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रोवाइड की जाती है रिसिप्टर को। तो हाल ही में पंडित सतीश व्यास को मिला है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इंडियन जो रेलवे है वो देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली संस्था है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने मुझे बताना है रिसेंटली कौन से व्यक्ति है जो नए चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन ए राघव प्रसाद, ऑप्शन बी दिनेश कृपाल, ऑप्शन सी सुखदेव सिंह या फिर ऑप्शन डी सुनीत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुनीत शर्मा। तो सुनीत शर्मा बने हैं हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन्हें जो है बनाया गया है आफ्टर यादव जो थे फ्रेंड्स, इसके विनोद कुमार यादव जो थे, इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। इनका जो कार्यालय रिसेंटली 31 लास्ट ईयर 2020 को सम्मानित हुआ। तो उसके बाद जो है नए रेलवे बोर्ड के जो सीईओ चेयरमैन बने हैं वो बने हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भाषा की मशहूर कवित्री सुकांता कुमारी का निधन हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी सुकांता कुमारी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपने मुझे बताना है ये कौन सी लैंग्वेज की पोइटिस थी। आपके गिवन ऑप्शन है
मलयालम, पंजाबी, मराठी और ऑप्शन डी में दिया गया है हिंदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मलयालम इज द राइट आंसर। तो मलयालम लैंग्वेज की ये एक बेस्ट पोइट्री थी, आपकी कवियत्री थी। और फ्रेंड्स ये एक पोइट्रेस होने के साथ साथ फ्रेंड्स एक बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, जिन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को उठाया है। तो सुकांता कुमारी का निधन हुआ हाल ही में 86 की एज में, आप इस नाम को याद रखिए। और ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो मौत हुई है वो हुई है ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 बीमारी से संक्रमित यानी कि पॉजिटिव आने के बाद इनकी जो की डेथ हुई थी। और प्रेजेंट में बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो थे आपके, इनका नाम आपने इसलिए भी याद रखना क्योंकि इन्होंने एक रिसेंटली एक पत्रिका पब्लिश की थी जिसका नाम है थिलर। आप इसका नाम याद रखें, थिलर। ये आपकी एक पत्रिका थी, इसको इन्होंने आपका प्रधान अक्षर संपादक भी रही थी, जिसको कि रिलीज किया था केरल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर ने। तो आप इसका भी नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में किन देश की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है? तो विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन? आपके गिवन ऑप्शन इंडिया, रशिया, चाइना एंड यूएसए। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है वो है यूएसए। तो आप इसका नाम याद रखें। तो रिसेंटली नासा ने यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में घोषणा की है कि वो सन के ऊपर 2 अपने नए मिशन भेजेगा। उनमें से एक मिशन का नाम है इलेक्ट्रोजेट ज़मीन इमेजिंग एक्सप्लोरर यानी कि EZIE, और दूसरा जो आपका मिशन होगा जिसके कि स्पॉन्सर कर रहा है आपका जापान, जिसका नाम होगा, जिस मिशन में आपका नासा का आपका साथ देगा, कॉर्पोरेशन करेगा जापान, जिसका नाम होगा एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एपिल्जन मिशन। ठीक है, तो इसको जो लॉन्च करेगा वो करेगा आपका जापान। तो जापान और नासा जो है मिलके इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे आपको सन को एक्सप्लोरेशन की बात की गई है। यूएसए की कैपिटल की बात करो तो वो है आपकी वाशिंगटन डीसी में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, रशिया की कैपिटल है मॉस्को में और चाइना की कैपिटल है बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टाइम इंडिया में भी फ्रेंड्स आपका इथेनॉल ऑयल जो है तैयार करने की बात की गई है। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सा जो किस जनरेशन का ऑयल जो है वो आपको बनेगा विद द हेल्प ऑफ जिगरी, शुगर केन, बीट, सोरगुम और एडिबल ऑयल। अब गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे ABCD, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A 1G। तो फर्स्ट जनरेशन का जो तेल है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ आपके बीज, गुड़, गन्ना और चुकंदर। और बात करूँ आपका सेकंड जनरेशन के जैव ईंधन की, तो ये बनता है फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ तिलहन, कृषि के अवशेष के उपयोग करके। और थर्ड जी जनरेशन की बात करूँ तो 3G जो आपका इथेनॉल ऑयल है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है, और आपका नगर पालिका का ठोस वेस्ट, तो उनकी मदद से बनता है 3rd जनरेशन का एथेनॉल ऑयल। तो आपको याद रखिए फर्स्ट को जनरेशन का ऑयल है, इसको बनाने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया गया है रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है द यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम इन ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स रिसेंटली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है? तो इंडिया की वो कौन सी मिसाइल है वो एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है? ऑप्शन ध्रुवा, धनुष, आकाश या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आकाश जो मिसाइल है इसको हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और इसकी जो अध्यक्षाई ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें जो और लोग जो शामिल थे वो थे आपके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया जो अब अपनी आकाश मिसाइल है इसको एक्सपोर्ट करेगा अनदर कंट्रियों को। और फ्रेंड्स बात करूँ इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया कि इंडिया जो है 2024 तक लगभग आपका $5 बिलियन के डिफेंस जो है एक्सपोर्ट करेगा। तो 2024 तक $5 बिलियन एक्सपोर्ट करने की बात की है डिफेंस सेक्टर से। हमारी रिसेंटली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो आप इसे याद रखें, इस मिसाइल का भी नाम याद रखें जिसकी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी अब मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी बार ये आपका क्वेश्चन
पेपर में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? आपके ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1919। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये जो इंसिडेंट हैपन हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि बैसाखी वाले दिन ये इंसिडेंट हुआ था। और यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो हुए थे रॉयल एक्ट के विरोध में। तो यहाँ पे थे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिए थे, जिसके कारण हजारों लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी। तो आप इस इंसिडेंट को याद रखें। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके गिवन ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में है आपका बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में लोकेट करता है और ये जिस माउंटेन रेंज में आता है उसका नाम है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की रेंज में आता है और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 2832 मीटर। ठीक है, आप इसे याद रखें, 2832 मीटर इसकी हाइट है और ये आपका लोकेट करता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है गंगा की मुख्य धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द नेम मेन ब्रांच ऑफ गंगा नोन एज इन बांग्लादेश? गिवन ऑप्शन जमुना, पद्मा, मेघना या फिर ऑप्शन डी कलंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेघना। तो मेघना के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है गंगा की सबसे, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो मेघना नहीं बल्कि ऑप्शन बी होगा पद्मा। तो गंगा नदी इस पद्मा शंखा की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 120 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी के निकट ये मेघना नदी को समावित हो जाती है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है मेघना नदी के नाम से और गंगा जो नदी है उसको कहा जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अब दोनों का नाम याद रखें, मेघना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को और पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखे फ्रेंड्स टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 3 जनवरी। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।